नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से आपके अपने टोटल जॉब न्यूज़ में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर की ओर से यहाँ पर वैकेंसी जो कि निकला हुआ है। तो देख सकते हैं इसका अप्लाई करने की अंतिम तिथि की अगर बात की जाए तो 31/10/2022 संध्या 5 बजे तक है। इसके लिए अप्लाई करने वाले का अंतिम तिथि है, देख सकते हैं 31/10/2022 संध्या 5 बजे तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सरगुजा जिला न्यायालय स्थापना के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सहायक ग्रेड 3 वाहन चालक एवं भृत्य के पदों पर, जो कि ये आपका देख सकते हैं वाहन चालक और भृत्य आपका चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इसमें यहाँ पर वैकेंसी जो कि निकला है रिक्त पदों पर भर्ती हेतु। तो भारतीय नागरिक और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु केवल जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए जो भी अप्लाई करेंगे वो इसके अंतर्गत, जो कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु इसके लिए केवल जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। तो इसलिए सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म जो कि स्वीकार किया जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट का नाम अपना सहायक ग्रेड 3 जो कि समक्ष है, PW है आपका और अदर है, और वाहन चालक का भी ये देख सकते हैं भृत्य का है, सहायक ग्रेड 3 का है जो कि संविदापुर पोस्ट है ये। तो सबसे पहले बात करें सहायक ग्रेड 3 की, तो यहाँ पर 11 पोस्ट है, वाहन चालक का आपका 1 है और भृत्य का आपका 1 है, और सहायक ग्रेड 3 का जो कि संविदा है मैनेजर अमला का, तो यहाँ पर 1 पोस्ट है। तो यहाँ पर कैटेगरी आप सब देख सकते हैं कास्ट के आधार पर यहाँ पर विभक्त किए गए हैं, अनुसूचित जनजाति, अन्य जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आपका अनारक्षित वर्ग। यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए इसके वेबसाइट में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको और जानकारी मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर की ओर से विज्ञापन जो कि आया है। तो जिला स्थापना सरगुजा अंतर्गत विज्ञापित पदों की सूचना प्रकाशित किए जाने के संबंध में यह विज्ञापन है। तो इसमें बताया गया है कि उपरोक्त जो विषय अंतर्गत लेख है कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा में अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सहायक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर अमला हेतु यहाँ पर आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट में चले जाइए, वहाँ पर और आपको जानकारी मिल जाएगा। तो इसका अंतिम तिथि है 31/10/2022 संध्या 5 बजे तक। तो जो भी इच्छुक इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लेंगे दोस्तों। आगे हम आपको और पूरा जानकारी देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर टिप पर बताया गया है कि आवश्यकता अनुसार उपरोक्त पदों की संख्या है वो कमी या वृद्धि की जा सकती है, और परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार होगा वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर के पास सुरक्षित रहेगा। यानी कि जो भी निर्णय होगा वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश का होगा। और सहायक ग्रेड 3 की अगर बात की जाए भर्ती संबंधित पूरी जानकारी अगर, तो इसका जो वेतन होता है वो लेवल 4 के आधार पर है 19,500 से 62,000। और क्वालिफिकेशन मांगा है इसके लिए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम 45% के साथ आरक्षित होना चाहिए, और न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग आना चाहिए जो कि 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड से, और किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा आपका केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि आपका DC होना चाहिए, और थोड़ा बहुत MS वर्ड और इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए। तो और बात करें नेक्स्ट पोस्ट भृत्य की, तो इसका जो वेतन है वो लेवल 1 के आधार पर है 15,600 से 49,400। और क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों इसके लिए तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अथवा संस्था से कम 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, और आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। और सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता रखते हैं तो विशेष योग्यता जैसे कि ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर एवं कंप्यूटर इत्यादि का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो वाहन चालक की अगर बात की जाए तो वेतन इसका जो है वो लेवल 4 के आधार पर है 19,500 से 62,000। और क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों इसमें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अथवा संस्था से पूर्व माध्यमिक शाला
8वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अप्लाई करने वाले को हल्का मोटर ज्ञान यानी कि आपका गाड़ी चलाने का आपका ज्ञान होना चाहिए और उसका स्वयं का लाइसेंस भी होना अनिवार्य है। और नेक्स्ट पोस्ट है आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी यानी कि स्वीपर और चौकीदार का। तो इसका जो वेतन है वो कलेक्टर सरगुजा द्वारा निर्धारित है। इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अथवा संस्था से 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए और सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा अविदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यदि किसी कार्य में विशेषज्ञ रखते हैं तो विशेष योग्यता जैसे कि ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर एवं कंप्यूटर इत्यादि का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो नेक्स्ट पोस्ट अपना सहायक ग्रेड 3 की जो कि संविदा पर है। तो इसके जो वेतन है वो एकमुश्त मासिक वेतन है 9,000 और शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन मांगा है इसमें दोस्तों वो आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम 45% और साथ में आपका आरक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम 40% अंक के साथ स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। और अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग जो कि मुद्रा लेखन के गति के आधार पर 5000 की डिप्रेशन के प्रति घंटे से स्पीड आपको टाइपिंग आना चाहिए। और किसी भी विश्वविद्यालय से या राज्य सरकार द्वारा इसमें भी आपका DCA, MS वर्ड और इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात की अगर बात की जाए दोस्तों तो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी कि वो आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त जो अर्हता यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन मांगा है आयु सीमा वो सभी शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदक अपनी जो अर्हता है वो स्वयं जांच कर लेंगे, फिर अपने पोस्ट के लिए समस्त शर्तों को स्वीकार करके अपने आवेदन फॉर्म को भेजेंगे। तो परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का अर्थ यहाँ पर कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। तो चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक अनर्हता यानी कि अनभिज्ञ पाया जाता है तो उसका जो है आवेदन वो निरस्त यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसकी जो उम्मीदवारिता समाप्त कर की भी जा सकती है। तो किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने पे रिक्त रह जाते हैं तो उससे ऐसे रिक्त जो उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को चयन पर भेजे यानी कि भरे जाएंगे दोस्तों। और आयु सीमा की बात की जाए, आयु सीमा व पात्रता की, तो कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित जो न्यूनतम आयु सीमा से पहले ही विवाह किए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर नहीं पाएंगे। और कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसके पहले से एक से जीवित पत्नी है और है यानी कि बताया गया कि कोई पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किए होंगे जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी है तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी आयु सीमा की जो गणना होना है दोस्तों वो 1/9/2022 की स्थिति के आधार पर होगा यानी कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो परंतु 35 वर्ष से अधिक ना हो। और छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी को अधिकतम आयु सीमा में 40 वर्ष होगी। और छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय जो निवासी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो आते हैं वो महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दिया जाता है दोस्तों वो सब इसमें लागू है। आवेदक किसी शासकीय हो या वैधानिक संस्था या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पद से हटाया गया ना हो और अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए। और उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिए आप प्रमाण पत्र दे सकते हैं और अपने आयु में छूट भी पा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो जानकारी वगैरह दिया गया है दोस्तों। तो अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा या नियोक्ता द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसका आपको फॉर्म लग जाएगा अगर है आपके पास तो अन्य शर्त की अगर बात की जाए भर्ती संबंधी तो रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए और चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत जो शैक्षणिक योग्यता जाति निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो ऐसे स्थिति में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिए बिना उसकी सेवा से उसको हटाया जा सकता है। और उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया या चयन के समय में अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
आवेदन करने की स्थिति में समस्त जो आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित होना चाहिए और जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा या निगम मंडल उपक्रम में कार्यरत है उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो आवेदन फॉर्म कैसे प्रस्तुत करना है यहाँ पर प्रक्रिया दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आवेदक अपने फॉर्म के साथ जो अपना पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो है रंगीन उसको लगाना है और डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के विलंब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी स्वयं आवेदक की होगी, संस्था की नहीं होगी। और त्रुटिपूर्ण आवेदन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी वैकेंसी के लिए वो अपने फॉर्म को सही और स्पष्ट जानकारी देंगे जो कि वैध जानकारी, और मोबाइल नंबर वगैरह भी आप सही नंबर देंगे जिससे अगर किसी भी प्रकार के अपडेट वगैरह आता है तो आपको उसी पर आपको जानकारी मिल सके। और साथ में अगर अपडेट भी आता है दोस्तों इसके संबंधित किसी भी प्रकार के तो हम आपको ज़रूर अलर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा संबंधी यहाँ पर जानकारी दिया गया है भृत्य वगैरह स्वीपर का। देख सकते हैं यहाँ पर अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी भी दिया गया है फॉर्म से रिलेटेड और अन्य सूचना भी यहाँ पर दिया गया है। और ये इसका आवेदन फॉर्म है, आप देख सकते हैं। इसको आप प्रिंट करवा लेंगे और अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। जो भी जानकारी मांगा है दोस्तों इसको आप सही से भरेंगे। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी ही अपडेट है दोस्तों। इसके संबंध में नया अपडेट आता है या किसी भी प्रकार के संशोधन विज्ञापन अगर आएगा तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। तो चलिए चलती हैं अपना नेक्स्ट वैकेंसी की ओर।